जय श्री राम। परम गुरु श्री राम सद्गुरु सत्यानंद जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी गुरुजनों को जो राम नाम में रत है और राम नाम की शिक्षा सारे संसार को दे रहे हैं। उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हम लोग अमृतवाणी की चर्चा कर रहे हैं और अमृतवाणी में जो प्रधान है वो है राम का नाम, यानी नाम का क्या महत्व है। पिछले हफ्ते हमने लिया था जपना राम नाम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो सुचिदर तन मन। यही से चलेंगे। आगे है जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे भ्रम बैसारे। आगे स्वामी जी कहते हैं जिसमें बस जाए नाम सुनाम होवे वह जन पूर्ण काम, चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भय सागर से तरे। राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सदा सहाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। यानी संसार की जितनी भी दौलत है, संसार का जितना भी धन है, जितना भी ऐश्वर्य है, सारा इस राम नाम में है। ऐसा क्या है संसार में जो हमें राम नाम के जप से प्राप्त नहीं हो सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषि मुनि कहते हैं कि ये अल्टीमेट है। भगवान शिव तो अपने हृदय में रखते हैं, विराजमान रखते हैं हर वक्त। और यहां तक कि माता पार्वती तक को भी कहा, जो विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करती थी भोजन के पहले, उनसे भी कहा कि देवी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ते तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम वरानने सबसे ऊपर है। 1000 विष्णु के नाम लेने जितना फल राम रामेति रामेति राम राम राम, इतना कहने से उसका फल हमको मिलता है। इतना महान है राम। तो हम देखते हैं कि शुभ कर्म है राम नाम का जपना, और उससे होता क्या है कि हमारे सारे दुष्कर्म खत्म हो जाते हैं, यानी दुष्कर्म का भाव ही चला जाता है। और राम राम का जो स्मरण करते हैं उससे हमारे सारे जो भ्रम है, यानी दुविधा की स्थिति जो हमेशा बनी रहती है, और इस संसार में ये सब कुछ होता है। क्योंकि सुबह से लेके रात तक हम पता नहीं कितनी परिस्थितियों में रहते हैं, कितनी अवस्थाओं का सामना करते हैं, अवस्थाओं में रहते हैं। कौन कौन सी बातें हमें सुनाई देती है, कौन कौन सी बातें हम लोगों को कहते हैं, क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती है। हर परिस्थिति में कहना ये चाहिए कि राम नाम जो है वो हमें दुविधापूर्ण जो स्थिति है उससे बाहर निकालता है। और उसका सबसे बड़ा जो फल है या जो गुण है वो ये है कि हमारे मन में एक जो भ्रम की स्थिति बनी रहती है, भ्रम का मतलब एक दुविधा, और दुविधा की वजह से एक परिस्थिति और बन जाती है, स्थिति और बनती है, वो है भय। तो राम नाम हमें अभय कर देता है। फिर हमें किसी बात का भय नहीं होता, क्योंकि फिर जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, होई है सोई जो राम रचि राखा। इस वृत्ति का उत्थान हो जाता है, ये वृत्ति जागृत हो जाती है, मन में वास कर जाती है कि राम जो कर रहे हैं वो बहुत सुंदर कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमारे साथ व्यतीत हो रहा हो, जो हमारे साथ घटित हो रहा हो, उसमें राम का कहीं हाथ है हमारा बुरा करने में। नहीं, वस्तुतः स्थिति तो ये है कि जो भी कुछ हो रहा है उसको ये मानना चाहिए कि ये सब भी मंगल में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, बड़ा सुंदर है, जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे। देखिए, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि ये जो पूरी पंक्तियां, ये जो पूरे पद हैं, 4 पद है, उसके बाद में दोहा है, ये सारे के सारे साधना का एक क्रम है। मतलब
जैसे शुरू शुरू में हमने देखा, आरंभ में हमने देखा कि जप का महत्व बताया है। सबसे प्रथम तो जप ही आता है, और जप का मतलब वेखरी वाणी से बोलना, राम राम का उच्चारण करना, राम राम की ध्वनि को चारों तरफ फैलाना। अच्छा, वो ध्वनि हमारे मुख से निकलेगी और हम पे ही आपे वापिस टकराती है। तो आप ये देखिए कि जितना हमने राम को दिया है उससे कई गुना ज्यादा हमको मिल रहा है। तो सबसे प्रथम है जप, और उसके बाद में स्वामी जी ने जो महत्व बताया है सिमरन का बताया है ना, स्मरण में रखना, हर वक्त परमात्मा को स्मरण में रखना, जिसका जो प्रिय हो, नाम जो भी हो। कृष्ण है, कृष्ण को हर वक्त स्मरण में रखो, राम है, राम को रखो, शिव है, शिव को रखो, शक्ति है, शक्ति को रखो। सारे के सारे पंच तत्वम एक रूप, ये जो हैं, जितने भी जो हैं, वो सारे के सारे पांच जो मतलब देवता हैं, पंच देवम एक तत्वम, ये अलग अलग रूप लेते हैं। लोक रक्षण तत्परात, लोक के रक्षण के लिए अलग अलग रूपों में हमारे सामने आते हैं। तो वो बात वही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। हर व्यक्ति अपने हिसाब से उनको कर सकता है। तो नाम की यही तो विशेषता है कि नाम में हम कहीं बनते नहीं हैं, वरना हमारा क्या होता है, कहीं किसी एक मंदिर के प्रति, कहीं किसी एक मूर्ति के प्रति हमारा वहीं आकर्षण सीमित होकर रह जाता है। लेकिन ये तो समस्त ब्रह्मांड में मौजूद है, ये शक्ति तो कहीं एक जगह है नहीं, ये तो चारों तरफ वायुमंडल में हम हर वक्त महसूस कर सकते हैं। आज हमारी श्वासें चल रही है, आज हम देख सकते हैं, आज हम सुन सकते हैं, यानी सब कुछ हमको जो हमारी इंद्रियों के द्वारा जो महसूस हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, वो सारा का सारा है किसका? परम पिता परमेश्वर का ही तो है। और वो परम पिता परमेश्वर, उसका सबसे सुंदर क्या है? उसके नाम। तो हमने जैसे बात की कि अब नाम की अगर जागृति हो जाए, ये साधना के क्रम में क्या है, जप हुआ, स्मरण हुआ, और स्मरण के बाद में जिसमें राम नाम शुभ जागे, नाम तो शुभ है, सुंदर है, तो ये अगर अंदर जागृत हो जाए। अब जागृत होने का मतलब क्या हुआ? जागृत होने का मतलब ये है कि वस्तुतः हम जगे हुए होकर भी जगे हुए नहीं हैं। इन द सेंस हम बाहर से जगे हुए हैं, हम पूरे भौतिक संसार में हैं, हम पूर्णतया जागृत हैं इसके प्रति। लेकिन अंदर का संसार तो बहुत बड़ा है, वो तो बहुत विशाल है। सभी ऋषि मुनियों ने, संतों से आपने सुना होगा, सब कहते हैं अंदर झांकिए। हम अंदर जितना झांकेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा आश्चर्य वहां तो पता नहीं कितने ग्रह हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ब्रह्मांड हैं वहां सब। हमारे श्रीमद् भागवत जी के अंदर या अन्य पुराणों में इसका वर्णन आता है, वो कहानियों के रूप में आता है। रामायण में भी काकभूषण जी के बारे में आता है कि जब वो राम जी के मुख में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्होंने पता नहीं कितने ही ब्रह्मांड देखे, कितने ही लोग देखे, और सब जगह घूम के आ गए आश्चर्य में। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं है, अंदर का संसार बहुत बड़ा है। तो जागरण का अर्थ यह है कि अंदर से जागृत होना। आज की हमारी परिस्थिति क्या है कि हम सुप्त अवस्था में हैं, संसार के लिए हम जागृत अवस्था में हैं, हम सुप्त अवस्था में हैं। और जब नाम का जप शुरू करते हैं और एकाग्रता से शुरू करते हैं हम, तो हमारी स्थिति क्या बन जाती है? स्वप्न की स्थिति बन जाती है, हम उसमें लीन हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद की जो अवस्था बनती है, अंदर ये अगर जग गया, जगने का मतलब यहां क्या है, हमारी चेतना जागृत हो गई। और चेतना जागृत होने का मतलब क्या होता है कि पूरा ब्रह्मांड हमारी तरफ देखने लगता है। और ये जो ब्रह्मांड है, इसमें सारी शक्तियां भरी पड़ी है, सब कुछ है यहां, इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है, पता नहीं कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा हैं, कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं, और सबकी ऊर्जाएं हैं। और जो जो ऋषि मुनि, जो जो आज तक इस संसार में हुए हैं महान, उन सब की सूक्ष्म आत्माएं सारी की सारी चारों तरफ अंतरिक्ष में हमको देख रही है। लेकिन
जो ही हमारा जागरण होता है वो फिर आकर्षण के नियम के अनुसार हमारे पास आना शुरू हो जाती है। इसलिए संत लोग कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कीजिए। गुरु नानक देव जी कहते थे अमृत वेला, 3 बजे से, सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो अमृत वेला होती है। तो कहते हैं उस वक्त हम जब ध्यान करते हैं, हम जब नाम का जप करते हैं, तो जो शक्तियां पॉजिटिव जो हैं, वो जिनका हमसे तार मिल गया यानी कनेक्शन हो गया, वो आके हमको हेल्प करती है। और कंटिन्यू जब हम करते चले जाते हैं, हो सकता है आरंभ के अंदर हमको फल नहीं मिले, आरंभ में हमको कोई महसूस भी नहीं हो, लेकिन एक बार जागृति हो गई, एक बार चेतना जागृत हो गई, तो वस्तु स्थिति तो ये है, संत लोग तो ये कहते हैं कि आप उन आत्माओं को देख भी सकते हैं, उनके दर्शन भी कर सकते हैं, और उनकी जो पॉजिटिव वेव्स हैं, उनके जो वाइब्रेशंस हैं, वो जब हमको मिलना शुरू होते हैं तो आप ये समझिए हमारा जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। ये जागरण की स्थिति है। और उसके बाद में क्या होता है, चारों अवस्थाओं में नाम चलता रहता है। फिर नाम को जपने की भी आवश्यकता नहीं, स्मरण करने की भी आवश्यकता नहीं। एक बार चेतन हो गया, एक बार जागृत हो गया। देखिए हमारी 4 अवस्थाएं होती है। पहली है हमारी जागृत अवस्था, यानी भौतिक रूप में हम जगे हुए हैं, हमारी आंखें खुली हुई है, हम पूरे दिन का कार्यकलाप कर रहे हैं, एक तो ये है। दूसरा है हम सो जाते हैं तो स्वप्न अवस्था हो जाती है। स्वप्न में क्या होता है, अब स्वप्न कैसे आते हैं, किसी का लिंक होता है, किसी का नहीं होता है। स्वप्न में है हम एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं, और ये जो संसार है उससे हमारा सारा संबंध टूट जाता है, और स्वप्न में हम पूरी की पूरी तरह डूब जाते हैं। वो स्वप्न चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। उसके बाद जो स्थिति आती है उसको शास्त्रों में, आध्यात्मिक खासतौर से विज्ञान में सुसुप्ति कहा गया है। सुसुप्ति का मतलब इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट इन ए सॉर्ट ऑफ ट्रांस, तंद्रा की स्थिति। यानी उस वक्त व्यक्ति अपने होश में नहीं रहता, एक अलौकिक आनंद में डूबा रहता है, और ऐसा लगता है कि बहुत गहरा नशा किया हो। ऐसा नशा जो संसार में भौतिक, यानी इस संसार में कोई चीज हमको नहीं दे सकती, ये वो नशा होता है सुसुप्ति का। और सुसुप्ति के बाद में, परम आनंद की स्थिति के बाद में क्या होता है, तुरीय अवस्था होती है। वैसे अगर हम देखें तो तुरीय अवस्था तंत्र में इसको रात्रि के 12 बजे साधना क्रम में लिया जाता है। सुसुप्ति को भी लिया जाता है, तुरीय अवस्था को भी लिया जाता है। तुरीय अवस्था आने का मतलब ये हो गया कि हम उस परम परमेश्वर से, उस परम ब्रह्म से एकाकार हो गए। वो हम में आ गया, हम उसमें आ गए। और ये जो स्थिति बनती है, ये बनती है समाधि की स्थिति। समाधि में क्या होता है, हम यहां नहीं होते, हम कहीं और होते हैं और आनंद में डूबे रहते हैं, क्योंकि हमारा अब संसर्ग जो है हमारा साथ परमात्मा के साथ हो गया। और वो जो आनंद है उसे संत ब्रह्मानंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऋषि मुनि हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं। जैसे एक देवरा बाबा ही हुए थे, ऐसे बहुत हुए हमारे यहाँ, और आज भी हैं, आगे भी होंगे, पता नहीं सत्पुरुष कहाँ कहाँ हैं। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि बड़े संत पुरुष, तो लोग कहते हैं भाई ये तो सेवा करते हैं, गौओं की सेवा करते हैं, अन्नदान करते हैं, भंडारा करते हैं। हमने इनको कभी ध्यान में बैठे हुए नहीं देखा, कभी पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा। लेकिन रहस्य की बात यह है कि उसके बाद ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जागरण हो चुका है, जागृति हो चुकी है, और हमेशा उनका तादात्म्य परमात्मा के साथ बना ही रहता है।
और ये जैसे कि मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें वही संत महात्मा, हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिनके बारे में सोचें, किसी की कल्पना हमारे मन में हो, वो संत भी हमें दर्शन दे सकते हैं। और ऐसी अवस्था में बहुत उत्कृष्ट, मतलब जिसको बोलते हैं उच्च कोटि के दर्शन परमात्मा के होते हैं। और इसके बाद क्या होता है? पाप ताप सब भागे। हमारे जो पाप हैं, कुछ तो हमारे पूर्व जन्मों के अर्जित पाप हैं, कुछ हम संसार में भी कर लेते हैं पापों को, हमसे अनायास हो जाते हैं, जानबूझ के हो जाते हैं। और वस्तु स्थिति तो यह है कि व्यक्ति का उन पे कोई अधिकार नहीं होता। ये प्राय सभी से होते हैं, संत पुरुषों से भी होते हैं। लेकिन एक बार नाम का जागरण हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? सबसे प्रथम तो हमारे जो प्रारब्ध के पाप हैं, मतलब जो भी हमने जीवन जहां भी जिया है, जिस भी योनि में जिया है, हमने जैसा भी जिया है, उनसे जो कर्म हमसे हुए हैं वो हमारे सारे खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं। और इसके बाद हमारा जो मन है वो शांत होने लगता है, मनोरोग हमारे नष्ट हो जाते हैं। इस जीवन के सारे कष्ट, हमको ऐसा लगता है कि ये कष्ट कभी थे ही नहीं। अब अगर हम बात करें मनोरोग की, तो मनोरोग हमारे क्या हैं? शास्त्रों ने इसे षट विकार कहा है कि 6 तरह के विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम का अर्थ यह है कि कामना, इच्छा। व्यक्ति हर वक्त कामना करता रहता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये मिल गया तो फिर नई कामना प्रकट हो गई, नई इच्छा प्रकट हो गई। इसलिए देखिए, बड़ा सुंदर एक सिंबॉलिक, मतलब हमारे जितने शास्त्र हैं और जितनी हमारे ग्रंथ हैं वो सारे सिंबॉलिक हैं, प्रतीक है। उनके अंदर जाना पड़ता है। हमने बाहर से रामायण सुन ली, श्रीमद् भागवत जी सुन ली, महाभारत सुन ली, गीता जी सुन ली, वो सिर्फ बाहर बाहर की बातें हैं। हम कहानियों में अटक जाते हैं, लेकिन कहानी नहीं है। दुर्गा सप्तशती जी में बड़ा सुंदर वर्णन है। एक राक्षस है रक्त बीज। ये रक्त बीज क्या है? माता बार बार उसका वध करती है, और जहां उसका खून गिरता है, एक बूंद भी गिरता है, वहां से कई रक्त बीज और प्रकट हो जाते हैं। अब आज के साइंटिस्ट या आज के लोग जो भी सुनेंगे वो तो ये कहेंगे कि असंभव है, कल्पना है, कहानी किस्से हैं। लेकिन वस्तुतः हमारे ऋषियों ने कहानी किस्से जो कहे हैं उनके अंदर गूढ़ अर्थ है। उसके अंदर डूबना पड़ता है, उसके अंदर जाना पड़ता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना कि वेद तो कंठस्थ थे, लोगों के बहुतों के कंठस्थ थे, लेकिन समझाएगा कौन? भाष्य कौन करेगा? भाष्य गुरु करता है। गुरु कृपा होती है तो व्यक्ति उसको समझना शुरू करता है। अभी देखिए, एक बड़ी सुंदर एक संत कह रहे थे, बहुत अच्छी बात थी। महाभारत का वो प्रवचन उनका चल रहा था, उसमें एक बात उन्होंने कही, उनके सामने समस्या आ गई कि महाभारत जो है मेरे मन में है पूरी तरह, मुझे पूरी तरह याद है, समय भी बहुत लगा मुझे, और मैंने सुखदेव जी को सुना भी दी। उसके बाद में सूत जी जो हैं उन्होंने ऋषियों को सुनाई। लेकिन प्रश्न ये आया कि ये तो श्रुति हो गई, मतलब अब इसका लिपिबद्ध कैसे करें? क्योंकि फिर तो कुछ लोगों तक सीमित हो जाएगी, और हर व्यक्ति इतना योग्य हो कि इसको समा सके। 1 लाख श्लोक हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो वो अपने में समा सके और इसको सांगोपांग बता सके, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने जब प्रार्थना की तो नारद जी ने बताया कि एक ही व्यक्ति है जो लिख सकता है, और वो है पार्वती पुत्र गणेश, बुद्धि के देवता।
उन्होंने आराधना की, आवाहन किया। वेद व्यास जी महाराज तो बहुत बड़े संत थे, विष्णु रूप थे। गणपति जी पधार गए, बोले बोलिए क्या करना है? बोले ये आपको लिखना है, आपसे मेरी प्रार्थना है। गणेश जी बोले ठीक है, मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मैं रुकूंगा नहीं, आप रुके और मैं उठ के चला जाऊंगा। तो व्यास जी के सामने बड़ी समस्या हो गई कि भाई कहीं न कहीं तो रुकना पड़ सकता है मुझे भी सोचने के लिए, और ये तो फिर अधूरा रह जाएगा। तो उन्होंने बहुत सोचा, फिर उनके मन में एक बात आई। तो उन्होंने कहा गणपति जी आप लिखिएगा, लेकिन एक प्रार्थना है आपसे, अर्थानुसंधान कीजिएगा, यानी अर्थ समझ के लिखिएगा। और वेदव्यास जी ने क्या किया, 8000 कूट स्तोत्र बोले हैं उसमें, ऐसे पद दिए हैं 8000, जहां गणेश जी को सोचना पड़ा, कलम रोकनी पड़ी और सोचने के बाद लिखना शुरू करना पड़ा। तो कहने का अर्थ यह है कि आज अमृतवाणी हो चाहे कोई भी हो, उसका अर्थ जब तक हम उसमें नहीं जाएंगे, नहीं समझेंगे, तब तक उसमें आनंद हमको नहीं आएगा और गुरु कृपा भी नहीं होगी। अब सवाल प्रश्न ये उठता है कि जो हम बात कर रहे हैं या जो कोई और बात कर रहा है, क्या वही उसका सही अर्थ है या अंतिम अर्थ है? सही अर्थ तो सभी हो सकते हैं, अंतिम नहीं हो सकता, क्योंकि राम नाम अनंत है, राम अनंत है, राम नाम अनंत है और उसके अर्थ भी अनंत है। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार और जैसी कृपा राम की हुई उसके अनुसार ये काम करता है, लेकिन है प्रधान तत्व। तो इससे क्या होता है कि हमारी कामनाएं जो है वो खत्म होती है। सबसे पहले काम, उसके बाद क्रोध। क्रोध पे नियंत्रण कैसे आता है? हमें विवेक जागृत हो जाता है। तो व्यक्ति क्या सोचता है कि ये जो क्रोध करना है, इसमें मैं स्वयं अपनी हानि कर रहा हूं और सामने वाले की भी हानि कर रहा हूं, चाहे वो वाणी से हो चाहे वो शरीर से हो। तो ये इसका शमन हो जाता है। उसके बाद लोभ आता है। लोभ में क्या होता है, व्यक्ति को जितना मिलता है और चाहता है, और चाहता है। सोना मिल गया तो हीरा चाहिए, हीरा मिल गया तो फिर और कुछ चाहिए, फिर बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, तृप्ति जिसे नहीं मिलती, वो जो स्थिति है वो लोभ की स्थिति है। तो लोभी आदमी कभी सुखी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उसको हमेशा भूख लगी रहती है, उसकी भूख जागृति होती है, पेट नहीं भरता उसका। उसके बाद है मोह। मोह जो है वो सबसे भयंकर बताया है। तुलसीदास जी ने तो रावण को भी मोह बताया है। अब ये मोह क्या होता है? मोह के अंदर स्थिति यह है कि एक व्यक्ति जब किसी वस्तु पे या किसी व्यक्ति पे या कहीं भी अटक जाना, इसका मतलब मोह। धृतराष्ट्र अटक गए दुर्योधन पे, महाभारत हुआ। रावण अटक गया, इतना बड़ा राम रावण युद्ध हुआ, उसको अपने प्राण देने पड़े। एक व्यक्ति कहीं भी, मोह इतना बड़ा आकर्षण है कि छूटता नहीं है। एक बड़ी सुंदर घटना है, उसको पूरा तो नहीं करेंगे, बताएंगे, लेकिन इतना सा बताता हूं मैं कि एक बार सभा में सब बैठे हुए थे, राम दरबार था, सब ऋषि मुनि संत बड़े बड़े बैठे थे। सबने कथाएं शुरू की, राम जी की बहुत तारीफ करने लगे। बोले आपने रावण जैसे महाप्रतापी, महाबली, शक्तिशाली 10 शीश रावण को आपने मारा रण में। हे राम जी, आप इससे बड़ा कोई कुछ नहीं कर सकता, आप संसार में सबसे बड़े वीर हो। सीता जी मुस्कुराई। सीता जी मुस्कुराई तो बाकी लोगों ने तो देखा, ठीक है माता प्रसन्न हो रही है, लेकिन राम जी तो राम जी हैं, वो तो अंतर्मन की बात जान गए कि कुछ है। बाद में उन्होंने पूछा कि आप मुस्कुराई क्यों? बोले नहीं नहीं ऐसे ही। बोले नहीं, तुमको बताना पड़ेगा। तो बोला आपने जिसको मारा है, दशानन को मारा है, जो उसके 10 मुंह है, 10 सिर है, मुख है, लेकिन आपको पता भी है क्या, एक सहस्रानन भी है जिसके 1000 मुख है।
यहां कहने का अर्थ है, बाद में अद्भुत रामायण में इसका वर्णन है, वो एक अलग विषय है, उस पर नहीं जाएंगे। पर यहां कहने का मतलब यह है कि मोह जो है सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला जाता है, मोह छूटता नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि एक संत समाधि में चला गया, राम से मिल गया, कृष्ण से मिल गया, परमात्मा के साथ उसका मतलब तादात्म्य हो गया, स्थापित हो गया और परमात्मा में मिल गया वो। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उसका मन तो बंध गया ना, उसका चित्त बंध गया, आकर्षण तो हो गया, वो बार बार उसी आनंद को पाना चाहता है। ये मोह है। वो कम ज्यादा की बात नहीं करता, क्योंकि वो तो प्रश्न ही नहीं उठता। आनंद तो आनंद है, ये तो परमानंद है, ब्रह्मानंद है। तो इसलिए मोह सूक्ष्मतर होता चला जाता है, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम जाप करते हैं, अगर हम स्मरण करते हैं, अगर हम जप करते हैं, तो क्या होता है कि ये मोह फिर हमको परेशान नहीं करता, हम मोह से ग्रसित नहीं होते। धृतराष्ट्र अगर मोह से ग्रसित नहीं होते तो महाभारत नहीं होता, करोड़ों लोगों की जान नहीं जाती, सारा कुरुवंश खत्म नहीं होता। ऐसे हजारों उदाहरण हैं, आज भी है। मोह में पता नहीं कितने घर बर्बाद होते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जागरण की जो स्थिति है, राम नाम में हमारे में जागरण हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर एक बात कही है। अच्छा, ये जागृत होने के बाद में क्या होता है, हर वक्त राम नाम चलता रहता है। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। मुनि का मतलब जो मनन करते हैं। हमारे यहां सबके अर्थ हैं। ऋषि का मतलब जो दृष्टा है, सॉर्ट ऑफ साइंटिस्ट, और मुनि जो मनन करे उसको मुनि कहते हैं। तो कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति अंतिम समय में जब प्राण पखेरु उड़ रहे हों, ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति अगर वो राम नाम का जप अगर उसका शुरू है, राम नाम का जप अगर कंटिन्यूड है, तो क्या होता है, वो कहते हैं कि उस वक्त अगर नाम लिया जाए, परमात्मा का नाम लिया जाए, तो मुक्ति हो जाती है। और ये जो मुक्ति होना है, यही सबसे बड़ी बात है। मुक्ति होने का मतलब हम बिल्कुल आजाद हो गए, हम ईश्वरमय हो गए। अब हम बात करेंगे, स्वामी जी कहते हैं कि जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। फिर से कहते हैं, जिसमें बस जाए राम सुनाम, वही बात है, उसी कंटिन्यूटी में है कि राम का नाम जिसमें बस गया। बसने का मतलब क्या हुआ कि परमानेंटली, जैसे हम एक किराए के घर में रहते हैं और हमारा अपना घर हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, बड़ी खुशी मिलती है, भाई हमारा अपना घर हो गया। तो इसका मतलब हम उसमें बस गए। तो ये जो राम नाम जो है, ये जो सुंदर नाम है, ये अगर हम में बस जाता है, तो जिन रोगों की हमने बात की है, मनोरोगों की, वो सारे के सारे शेष हो जाते हैं। होवे वह जन पूर्ण काम। अब पूर्ण काम का मतलब क्या होता है कि ये जो हमने बात की कामना की, कामना नहीं रहती। कामनाएं कई तरह की है, शारीरिक भी है, दैविक भी है, मानसिक भी है, आध्यात्मिक भी है, कई तरह की कामनाएं रहती है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जिसकी कोई कामना नहीं हो, और संसार में ऐसा कोई जीव भी नहीं जिसकी कोई कामना नहीं हो। 84 लाख योनियों में कामना सब में है। लेकिन यहां एक अद्भुत बात बता रहे हैं सत्यानंद जी महाराज कि होवे वह जन पूर्ण काम। पूर्ण काम का मतलब यहां क्या है कि उसको सारी कामनाएं पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। सारी कामनाएं किसी की पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जब कामना ही नहीं हो, तो फिर कामनाओं का अर्थ क्या है, पूरी होने का अर्थ क्या है। एक संत से बड़ा अच्छा सुना था। पहले गृहस्थी थे, साधना में चले गए, और साधना करते 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 ऐसी स्थिति बन गई
कि उनके सामने ज्योति प्रकट हो गई, प्रकाश प्रकट हो गया, राम प्रकाश रूप में आ गए और आके कहा कि क्या चाहिए, क्या इच्छा है तुम्हारी। जैसे रामचरितमानस में मनु शतरूपा इसी रूप में आए थे। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। तो संत महात्मा ने कहा कि जब मेरी इच्छाएं थी, जब मेरी कामनाएं थी प्रभु, तब आप कहां थे। आज परिस्थिति यह है कि मेरी कोई कामना ही नहीं है। आज जब मुझे सब कुछ मिला हुआ है तो मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, और जब मेरे पास कुछ नहीं था तो वो पूर्ण नहीं हो रहा था, लेकिन आज मेरी इच्छा ही खत्म हो गई। आज मैं इतने आनंद में हूं कि कामनाओं का निवारण हो गया। तो पूर्ण काम होने का मतलब यह है कि कामना पूरी तरह शेष हो जाए, व्यक्ति पूर्ण आनंद में रहे। फिर कहते हैं, मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे भ्रम बैसारे। ये हो गया। चित्त में राम नाम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे। देखिए, हमारे अंतः चतुष्टय की 4 अवस्थाएं हैं, मन, बुद्धि, चित्त और उसके बाद में चौथी अवस्था जो है ऋषियों ने बताई जरूर है, लेकिन उसमें ओब्लिक है, अहंकार। लेकिन अहंकार अगर भक्ति में परिवर्तित हो जाता है तो फिर व्यक्ति पूर्ण काम हो जाता है। तो यहां कहते हैं कि मन तो परिष्कृत हो गया, मन निर्मल हो गया, बुद्धि हमारी विवेकपूर्ण हो गई, परिष्कृत हो गई। अब क्या रहा? अब रहा चित्त। चित्त का अर्थ यह स्मृति। उसमें मतलब जन्मों जन्मों की तो स्मृति है, इसके अलावा परमात्मा की भी जो स्मृतियां हैं वो सब उसमें है। और चित्त में जो है स्मरण करना जो हम शुरू कर देते हैं तो वो आनंद बहुत अलग है। इसीलिए कहते हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, यानी चिदानंद रूपम। चित्त का जो आनंद है वो शिव रूप है। शिव क्या है? शिव कल्याण है। तो भवसागर से हम पार हो जाते हैं। भवसागर से पार होने का मतलब क्या है? हम उसको बहुत सरल रूप में कहते हैं भक्ति, मुक्ति। तो मुक्ति किससे? कि सब हमको आना जाना नहीं पड़े, मुक्ति हो गई। कई नाम है, मोक्ष बोलते हैं, बुद्धिस्ट निर्वाण कहते हैं, अंग्रेज लोग साल्वेशन कहते हैं। वस्तु स्थिति क्या है? क्या होता है कि हमें इस जीव को, चूंकि उसमें कामनाएं रहती है, चूंकि उसमें इच्छाएं रहती है, और ये सारे लोभ भी रहते हैं, मोह भी रहता है, सब रहता है, उसको बार बार आना पड़ता है। और अंत समय में जब ये पता लगता है, जब वो साधना में जाता है तो उसको पता लगता है कि ये सारे के सारे जीवन आज तक मैंने जो जन्म लिए वो सभी व्यर्थ गए, और अब जो है मैं परमात्मा में चिदानंद रूप में परमात्मा का स्मरण कर रहा हूं, मुझे आनंद मिल रहा है। तो अब जो है मेरी मुक्ति हो गई, मेरा मोक्ष हो गया। इसका मतलब अब मुझे इस संसार में आना जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य संसार में आने का बाकी बचा ही नहीं। और वो प्रेम में ईश्वरमय हो जाता है, राममय हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है, शिवमय हो जाता है। तो ये आवागमन से मुक्ति जो है, यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही मुक्ति है, और ये संभव है। मतलब ये उच्च कोटि की स्थिति है जो बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े मुनियों को हिमालय में बैठ के, बर्फ में बैठ के जो तपस्या कर रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं, और ये स्थिति बन जाती है उनकी। ये राम नाम के जप का महत्व है। तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मिनट और लेंगे। राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। अब देखिए, यहां तक तो ये हो गया कि मुक्ति की भी बात हो गई। राम सिमरन यानी राम स्वयं सहायता करते हैं हमारी साधना में, सुख के देने वाले हैं। फिर बड़ी अच्छी बात कही है, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। जीवन में चाहिए क्या? व्यक्ति क्या होना चाहता है? ज्ञानी होना चाहता है, शक्तिशाली होना चाहता है, सुख पाना चाहता है।
सारे के सारे संभव है राम नाम से। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है। हनुमान जी को कौन नहीं जानता है? हिंदुओं में ऐसा शायद ही कोई हो जो हनुमान जी को प्रणाम नहीं करता हो। और हनुमान जी क्या है? मूर्तिमंत राम है, मूर्तिमंत नाम है। और वो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो हनुमान जी क्या थे? उन्होंने क्या क्या पाया राम नाम से? शक्ति, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुर्वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यानी अतुलित बल के धाम है। हनुमान जी में जो बल है वो अतुलित है, उसका कोई मापदंड नहीं है। आज हम गाड़ियां भी खरीदते हैं, कितने हॉर्स पावर की है। किसी व्यक्ति का जैसे महाभारत में भी मापा गया, इसका 10,000 हाथियों का बल है, इसका 1000 हाथियों का बल है। ऐसे हमको मिलेंगे, महाभारत में भी जानने को मिलेंगे कि भीम में इतना बल था, उसमें इतना बल था। लेकिन हनुमान जी के बल का कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई पार नहीं है। ऐसे हनुमान जी के। अब शक्ति तो मिल गई, अब ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ सबसे आगे हनुमंत लाल जी हैं। कैसे, क्यों है? बेस क्या है उनका? कौन से गुरुकुल में पढ़े हैं? एक ही तो गुरुकुल है, राम नाम। ये विशेषता है नाम की। अब हम बात करें बुद्धि की। हर व्यक्ति बुद्धि चाहता है, सुख ज्ञान समूचा। सुख कैसे आता है? बुद्धि से आता है। बुद्धि परिपक्व हो, बुद्धि सही दिशा में चलती हो तो सुख की प्राप्ति होती है। और बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमान जितने हैं उनमें सबसे वरिष्ठ हनुमंत लाल जी हैं। यहां भी हनुमंत लाल जी का कोई तोड़ नहीं है, किसी से तुलना नहीं है, अप्रमेय है। उनके लिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती। और ये सब कैसे संभव हुआ? सिर्फ राम नाम से। 2 अक्षर का छोटा सा नाम, राम नाम, उससे प्राप्त हुआ। उसके बाद कहते हैं राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। सत्यानंद जी महाराज इसको समाप्त करते हुए ये जो कड़ी है वो कहते हैं कि हर वक्त राम राम भजो, राम राम का स्मरण करो। और फिर क्या होता है? राम राम हरि नाम। बड़ा सुंदर शब्द दिया है, राम राम हरि नाम। हरि शब्द, जैसे हमने पहले बात की ना, आप कौन सा नाम लेते हो, क्या करते हो, कौन से रूप में आपका आकर्षण है, सब फ्री है, कोई बंधन नहीं है। अमृतवाणी एक ऐसी साधना है जिसमें कहीं कोई बंधन नहीं है। वो कृष्ण रूप में भी आ जाएंगे, शिव रूप में भी आ जाएंगे, हर रूप में आ जाएंगे। यहां कहते हैं हरि नाम। अब ये हरि शब्द यहां क्यों आया? व्याख्या में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। हरि शब्द के 14 अर्थ होते हैं, 14। उनमें एक अर्थ हनुमान जी का भी नाम है कपि, और दूसरा एक अर्थ है हर। हर का मतलब शिव। और हर शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो शिव स्वयं है, हर हर महादेव, और दूसरा हर का अर्थ यह होता है कि जो हरण कर ले। अब शिव क्या हरण करते हैं? हमारे सारे विकार, हमारी सारी विकृतियां, हमारे सारे दोष, हमारे सारे पाप। तो ये जो हर शब्द है हरण के लिए भी है। हरण करता शिव जो संहार के देवता हैं, हमारे सारे कष्टों का जो संहार करने वाले हैं, साधना में उन्नति देने वाले हैं। तो ये कहते हैं कि ये राम नाम हर नाम, ये शिव का भी नाम है। और राम राम जो है आपके सारे कष्टों का हरण करने का भी नाम है। आज मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा भाव में बह गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया समय, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत जल्दी ही आगे लेके बैठेंगे। सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।